أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीईन आज़ादारान सय्यद शुहदा फ़ज़ाइल व अख़लाक़ अहले बैत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू आपके दरमियान जारी रहेगी कि हम अहले बैत को फ़ज़ाइल के हवाले से पहचानते हैं और अखलाक व किरदार के हवाले से पहचानते हैं। अलबत्ता मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक चीज़ वाज़ेह कर दिया जाए कि जैसा कि हमारे मौज़ू में फ़ज़ाइल और अखलाक़ अहले बैत का ज़िक्र आपने पोस्टर में पढ़ा होगा। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, बसीरत की निगाह से देखा जाए, गौर व फिक्र से सोचा जाए और थोड़ा सा ताअम्मुल और तदब्बुर किया जाए तो फ़ज़ाइल और अखलाक में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि फ़ज़ाइल अलग हैं, अखलाक अलग। हमारे समाज में, हमारे माशरे में उमूमन ये एक फ़िक्र पाई जाती है कि मौलाना फ़ज़ाइल पढ़ते या फ़लाँ ख़तीब, फ़लाँ ज़ाकिर इस्लाही मजलिस पढ़ता है, तबलीगी मजलिस पढ़ता है, अखलाकी मजलिस पढ़ता है। ये तसव्वुर है या नहीं है? इंशाअल्लाह आप उम्मीद है कि 5-6 दिनों में हमारे साथ होंगे, हम फिक्र होंगे और बहुत से मसाइल पर दीन के हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि मैं अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ
कि इस्लाम को फैलाने का, इस्लाम को पहुंचाने का अगर कोई जरिया, सबसे अहम जरिया है, तो वो ये मिंबर रसूल है। मिंबर रसूल से हटकर स्कूल में, मकतब में, क्लास में, रमजान में, सवाल जवाब में और इस तरह की चीजों में हम में से बहुत कम लोग शिरकत कर पाते हैं और बहुत कम लोग ही वहां से दीन ले पाते हैं। लेकिन ये मिंबर अज़ीज़ान गिरामी, ये वाहिद ऐसा जरिया है कि जहां पर आमो खास शिरकत करता है। डॉक्टर, इंजीनियर हो या मजदूर तबका हो या बिजनेसमैन हो, बड़ा कोई अधिकारी हो, कोई बड़ा ओहदेदार हो, कोई आम छोटा या बड़ा कोई आलिम हो, हम ये देखते हैं कि तन्हा जरिया कि जिसके जरिए से हम तक दीन पहुंच रहा है वो ये है मिंबर रसूल। तो एक सलवात भेजे, हम आपको तारीख मिंबर बताते हैं। इस मिंबर की बुनियाद क्या है, ये मिंबर बनाया कब गया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है, इस पर गौर करने की जरूरत है कि ये मिंबर कब बना, कैसे बना और कैसे हम तक पहुंचा। मशहूर वाक़या है कि रसूल गिरामी इस्लाम मस्जिद में खुतबा देते थे और खुतबे में लोगों को दीन पहुंचाते थे, दीन की नसीहत करते थे। आपने सुना भी होगा। और यहीं से दीन की तबलीग शुरू होती। कहाँ से? तो पानी मंगा दे, गर्मी हो रही है, थोड़ा सा पानी लेते हैं। यहीं से दीन की तबलीग शुरू होती। कहाँ से शुरू होती है? रसूल गिरामी इस्लाम ने ऐलान रिसालत के बाद सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनवाई? तारीख आप सुनते रहते हैं, हज उम्रे पे जाते रहते हैं। सबसे पहली मस्जिद जो बनवाई मदीने में आने के बाद, वैसे और भी मस्जिदों का जिक्र है, लेकिन सबसे अहम मस्जिद आपने जब हिजरत किया है तो मदीने में मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली और ये पहला प्लेटफॉर्म था इस्लाम को फैलाने के लिए। तो अब आपने जब बुनियाद डाल दी मस्जिद नबवी की, तो आप नमाज पढ़ाते थे, सलवात भेज रहा हूं, यहाँ ला के रख, जरूरत पड़ती रहे। तो कहने का मकसद ये है कि आप खुतबा देते थे तो खड़े होकर खुतबा देते थे, नसीहत करते थे तो खड़े होकर नसीहत करते। जैसे नमाज इमाम जुमा तशरीफ फरमाए, जब जुमे के दिन खुतबा देते हैं तो आसा लेके खड़े होते हैं, नसीहत करते हैं, तबलीग करते हैं, दीन आप तक पहुंचाते हैं। वही काम रसूल गिरामी इस्लाम का था। तो रसूल गिरामी इस्लाम खुतबा देते थे। एक दफा एक चाहने वाले ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इतना खड़े रहते हैं, इतनी देर देर तक टेका दे के खड़े रहते हैं। एक दरख्त था मस्जिद नबवी में, क्योंकि खजूरों के दरख्त के बीच में मस्जिद की तामीर हुई। सतून में भी खजूरों के दरख्त थे। जब इब्तिदाई तामीर हुई है, आज की मस्जिद न देखी कितनी आलीशान बनी हुई। किसी भी चीज की जब बुनियाद पड़ती है तो थोड़े से पड़ती है और फिर वो बढ़ते 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 लोग उसे तरक्की देते रहते हैं और आगे बढ़ जाता है। अगर उसका हदफ, उसका नीयत, उसका मकसद अच्छा हो, नेक हो, तो खुदा उसमें कामयाबी अदा करता है। तो खजूर के दरख्त पे आप टेका देकर खुतबा दिया करते। कहा या रसूल अल्लाह, आप खड़े रहते हैं, थक जाते हैं,
ऐसा करिए, अगर इजाजत दीजिए तो हम आपके लिए एक मिंबर बना दें। तारीखी मिंबर समझिए कि तारीखी मिंबर है क्या, और ये कितनी मुक़द्दस चीज है, कितनी मोहतरम चीज है। और सबसे पहली जात जो इस पर बैठी है और जिसने दीन को फैलाया है वो रसूल गिरामी इस्लाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों, मुझे पता है कि आपके गुजरात का जो मजमा है बहुत संजीदगी से सुनता है और बहुत समझ के सुनता है। मैं तो मुख्तलिफ जगह पे यहाँ जाता रहता हूँ और देखा है हमने कि बहुत संजीदगी से मसाइल को दर करते हैं और दीन की चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो बहर सूरत कहा, या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि मिंबर बना दें। ये कितनी मुक़द्दस चीज़ है, ये इसकी तारीफ को समझिए। मिंबर बना दे। अब जब इसरार किया चाहने वाले ने तो एक मिंबर बना के ले आया, मस्जिद में रखा। अब इसमें ताज्जुब की जो बात है वो ये है कि जब उसने मिंबर बनाया और ला के मस्जिद में रख दिया और रसूल उस खजूर के दरख्त के बजाय, खजूर के दरख्त के बजाय मिंबर के बैठकर खुतबा देने लगे तो खजूर के दरख्त से रोने की आवाज आने लगी। वो जो ये कहते हैं कि रसूल कैसे मुआवजा करते थे, देखिए खजूर के दरख्त से रोने की आवाज आने लगी। कहा क्यों रोने लगा? कहा इसलिए रोने लगा कि रसूल अपनी पुश्ते मुबारक से तकिया देकर उस पर खुतबा देते थे और ये दरख्त के लिए शरफ था, दरख्त के लिए शरफ था कि रसूल हम पर पुश्त देकर खुतबा दे रहे और वो मोहब्बत में रोने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक दरख्त पर रसूल तकिया देकर खुतबा दे रहे हैं तो उस रसूल को से इतना दरख्त को लगाव हो जाता है, उस दरख्त को रसूल से इतना लगाव हो जाता है कि जब वो आप छोड़ देते हैं तो वो रोने लगता है। आप सोचिए कि अल्लाह ने अपने रसूल को लोगों के लिए कितना शफीक और मेहरबान बनाकर भेजा है कि जब एक बेजान चीज से आप वाबस्ता हो जाते हैं तो वो आपके फिराक में रोने लगती है। ऐसा रसूल अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये मिंबर की है तारीख। वो मिंबर पे रसूल आके क्या बताते थे? मिंबर पे रसूल आकर क्या चीज बयान करते थे? मिंबर पे रसूल आके दीन बयान करते थे। तो इस मिंबर का हक है कि यहाँ से दीन बयान किया जाए। दीन में क्या क्या है? दीन में तौहीद है, दीन में अदालत है, दीन में नबूवत है, दीन में इमामत है, दीन में क़यामत है, दीन में फुरूए दीन है। तो मिंबर का हक ये है कि इस मिंबर से तमाम वो चीज़ें बयान हो जो रसूल बयान करते थे। यह मिंबर का हक है। तो मिंबर की जिम्मेदारी को आप अजीजों पहचाने कि रसूल ने ये जो मिंबर हमारे हवाले किया है ये एक अमानत है और इस अमानत की एक जिम्मेदारी है। अगर हम किसी आलिम, किसी खतीब, ठीक है, हर शख्स किसी न किसी डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ बयान करता है, कोई सिर्फ फजाइल बयान करता है, कोई तबलीग करता है, कोई अकीदा बयान करता है, लेकिन ये पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आपको बयान करना है वो इस मिंबर से बयान करिए। अपनी ख्वाहिशात पे न रखें, अपनी रिक्वायरमेंट पे न रखें कि मौलाना मिंबर से ये बयान करें, क्योंकि मौलाना का काम है मिंबर से दीन बयान करना।
मौलाना का काम है मिंबर से शरीयत बयान करना। मौलाना का काम है वो पैगाम जो रसूल हम तक पहुंचाते रहते थे, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। तो अगर मौलाना का काम ये है तो फिर मौलाना से ये मुतालबा करना कि मौलाना आप ये बयान करिए, ये हक के मिंबर नहीं। रसूल से कोई ये नहीं कहता था कि आप क्या बयान करें। रसूल को जो लोगों की जरूरत होती थी वो बयान करते थे। तवज्जो है नहीं तवज्जो? रसूल कभी आके नहीं कहता था या रसूल अल्लाह आप आज इमामत बयान करिए कि अली की इमामत क्या है, या रसूल अल्लाह आप मौला अली की जंग बयान करिए कि जंग में कैसे लड़े। कोई ये मुतालबा नहीं करता था। रसूल को जो लगता था कि ये हमारे लोगों की मोमिनीन की जरूरत है वो आप बयान करते। तो वही जिम्मेदारी हमारी लिए। हक के मिंबर यही है कि यहाँ से आलिम के ऊपर, खतीब के ऊपर कि भाई आपने दीन पढ़ा है, भाई आप इस मिंबर पे किसको भेजते हैं? क्या उसे भेजते हैं जो दीन को पढ़ता है, दीन की स्टडी करता है। किसी डॉक्टर किसी मिंबर पे आप भेजते हैं, कहीं वो डॉक्टर को भेजेंगे तो क्या बयान करेगा? वो सेहत के फार्मूले बयान करें। किसी इंजीनियर को आप इस मिंबर पे भेजते हैं, इंजीनियर को भेज देंगे तो क्या बयान करेगा? जिस फील्ड का इंजीनियर होगा वही बयान करेगा। आप कहते नहीं मिंबर पे वो जाना चाहिए जो दीन बयान करे। तो जिसको दीन जो बयान करना उसको बयान करने दीजिए। आप उसको जिम्मेदारी ना दीजिए कि मौलाना आप ये बयान करो, मौलाना आप फज़ाइल बयान करो, मौलाना आप जंग बयान करो। नहीं, उसने दीन पढ़ा है तभी तो आप बुलाते हैं, वरना बुलाएंगे नहीं। इतने लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे नहीं कहेंगे आइए पढ़ दीजिए, उसी से कहेंगे जिसने दीन पढ़ा है। तो अब उसने जो पढ़ा होगा वही वो बयान करेगा, जो अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ कोई मासूम नहीं है। कोई इल्म लदुन्नी अल्लाह की तरफ से लेके नहीं आया अहले बैत की तरह कि सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़्तिदूनी, पूछ लो जो पूछना चाहते हो। ये तो सिर्फ अली की शान कि जो पूछना है पूछ लो। अली के अलावा जिसने भी ये दावा किया वो रुसवा होता हुआ नजर आया। सलवात भेजे वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप उसके लिए तकलीफ तायीन ना करिए कि आप क्या बयान करिए, बल्कि वो देखिए वो क्या बयान कर सकता है, बयान करना चाहता है। और सबको मौका दीजिए। जो विलायत बयान करता है उसको भी मौका दीजिए, जो तबलीग बयान करता है उसको भी मौका दीजिए, जो फजाइल बयान करता है, वाह के मुकात बयान करता है, उसको भी मौका दीजिए। क्योंकि इस मिंबर का हक है। ये मिंबर कुछ चीजें क़यामत के दिन हमसे शिकायत करेंगी, गर्चे उसमें मिंबर का नाम नहीं है, लेकिन उस हदीस से ये समझ में आता है कि जिस चीज से हमें जो फायदा उठाना चाहिए, अगर हमने उससे वो फायदा नहीं उठाया तो उसको क़यामत के दिन शिकायत करने का हक होगा। बहुत ही कीमती जुमला मैं कह रहा हूँ। जिस चीज से जो फायदा उठाना चाहिए, हदीस में मिलता है कि 3 चीज क़यामत के दिन शिकायत करेंगी अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार, हमको जिस चीज के लिए बनाया गया था उस तरीके से हमसे लोगों ने फायदा नहीं उठाया। वो 3 चीजें क्या हैं? एक है मस्जिद। मस्जिद की क्या शिकायत करेंगी? माशाअल्लाह आपकी मस्जिद आबाद है, आपकी मस्जिद में अच्छे खासे लोग कई 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में आते रहते हैं, लेकिन हैं कुछ मस्जिदें इसी दुनिया में, कुछ बस्तियों में जो वीरान है। बहुत कम लोग नमाज पढ़ने आते, नहीं आते। ऐसी मस्जिद क़यामत के दिन शिकायत करेगी। क्या शिकायत करेगी?
कि परवरदिगार मुझे बनाया गया था इबादत के लिए, यानी मुझे जिस काम के लिए बनाया गया था उसमें इस्तेमाल नहीं किया, शिकायत करेगी। कुरान घर में होता है, गिलाफदान में लपेट के रखा हुआ होता है, इंशाअल्लाह तिलावत करते होंगे। हदीस में भी है कि मोमिन वो है, मोमिन की अलामतों में से, वो मोमिन की सिफात में से बयान हुआ है कि वो 50 आयतों की तिलावत करे। इंशाअल्लाह करते होंगे घर में जो कुरान हो, लेकिन ये कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि बाज़ घर ऐसे हैं जहाँ तिलावत कुरान नहीं होती, कुरान रखा हुआ है ताक पे, कभी कभी गर्द जम जाती। कुरान हवा देने के लिए नहीं है कि सफर पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, जियारत पे जा रहे हैं, हवा दे दो। आपके यहाँ है या नहीं है? हमारे यहाँ यूपी वगैरह में है, कुरान के साए से गुजार दो। कुरान सिर्फ साए के नीचे से निकालने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी तिलावत करके उस पर अमल भी करने की जरूरत है। सलवात भेजे और मोहम्मद वाले। तो कुरान शिकायत करेगा, मस्जिद शिकायत करेगी, एक चीज और शिकायत करेगी क़यामत के दिन। वो क्या है? आलिम दीन, यानी हम जैसे लिबास में जो लोग, मैं तो नहीं कहता कि मैं आलिम दीन हूँ और खुद को बड़ा समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहसूरत इस दुनिया में आलिम दीन हैं, बहुत से उलमा हैं, उलमाए बाअमल हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं भी एक तालिब इल्म अपने को कह सकता हूँ कि सालों रहा ईरान में, 18-20 साल करीब सालों दर से खारिज पड़ा। फिर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के इस्तिफ्ताह में जो आपकी साइट है sistani.org, उसकी जिम्मेदारी 10 साल से हमारे पास रही, और उसके साथ साथ दफ्तर के रिलेटेड बात जिम्मेदारियाँ जो मुसालहत या इजाज़त या बहुत से उमूर के लिए वो भी हमने ले रखी। तो कहने का मकसद ये है कि 18-20 साल पढ़ने के बाद भी मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म बन जाऊँ तो बड़ी बात है, तालिब इल्म बन जाऊँ तो बड़ी बात है। लेकिन हैं इसी दुनिया में जो आलिम है, जो उलमा है, और वो उलमा ऐसे हैं कि जिनके पास लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मौलाना वो तो मिंबर पे आके वाह नहीं करवा पाते, फजाइल नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते नहीं। देखिए कुछ लोग को ये आप ना कहिए कि फजाइल नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग पढ़ते नहीं कि नहीं पढ़ पाते, पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ लोग, अब ये बातें करना तो हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन बात आई तो हकीकत की तरफ इशारा करते चले। बुलंद आवाज से सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले। ये उलमा, वो आलिम चाहे इमाम जमात की शक्ल में हो, चाहे खतीब की शक्ल में हो, चाहे किसी और इदारे की खिदमत गुजार की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो आलिम अगर आपने उससे इस्तेफादा नहीं किया, फायदा नहीं उठाया है, तो क़यामत के दिन वो आलिम शिकायत करेगा कि मैंने पढ़ा, इल्म हासिल किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी लोग हमारे पास नहीं आए सीखने के। तो इससे क्या समझ में आता है? जिसको जिस काम के लिए, दीन के काम के लिए बनाया गया है, अगर उससे हमने वो फायदा नहीं उठाया तो वो चीज क़यामत के दिन शिकायत करेगी। अब बताइए, मिंबर किसके लिए बनाया गया है? मिंबर बनाया गया है दीन बयान करने के लिए। अगर हमने मिंबर को किसी खास हिस्से से मखसूस कर दिया कि इस मिंबर से सिर्फ ये बयान होना चाहिए, ये आप बयान कर लेते हो तब तो आप आओ, और इससे हट के कुछ और बयान करते हो तो आप मिंबर पे ना हो, तो फिर ये मिंबर क़यामत के दिन शिकायत कर सकता है कि मुझे बनाया गया था दीन बयान करने के लिए, जबकि लोगों ने मुझे एक खास हिस्से से महदूद कर दिया।
सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मजलिस उसी वक्त मजलिस है कि जब उससे कुछ आप लेकर जाए, कुछ सीख कर जाएं। जब आप जाएं तो कहा कि भाई हाँ कुछ बातें हमने ऐसी सुनी जो हमारी जिंदगी में तब्दीली ला सकती है, या हमारी फिक्र में बेहतरी ला सकती है, या हमारी जो समझ है दीन की उसमें मैंने कुछ बेहतर समझा। अगर कुछ ऐसा सीख के जा रहे हैं तो समझ जाइए कि मिंबर से जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और मिंबर की बड़ी जिम्मेदारियां, किताब लिखी गई है किब्रीत अहमर दर शरायत मिंबर। उलमा ने हमारी किताब लिखी है। क्या किताब लिखी है? किब्रीत अहमर दर शरायत मिंबर। मिंबर पे क्या शरायत, मिंबर पे किसको जाना चाहिए, क्या बयान होना चाहिए, खतीब या जाकिर के अंदर क्या सलाहियतें होना चाहिए, कैसा तकवा होना चाहिए, कैसी तहारत होना चाहिए, कैसा खलूस होना चाहिए, ये तमाम चीजें बयान हुई हैं। और अजीजों अगर हमने उन शराइत को, जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जब हम जिम्मेदारियां बयान करते हैं तो हम पहले अपनी बयान करते हैं फिर बाद में आपकी बयान करते हैं। ऐसा ना कहीं मौलाना एक तरफा बात कर रहे हैं, खाली पब्लिक की जिम्मेदारियों को बता रहे हैं, उलमा की जिम्मेदारियों को नहीं बता रहे। नहीं, हम जब जिम्मेदारी बयान करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दोनों की जिम्मेदारियां बयान। तो ये शरायत है कि मिंबर पे कैसे लोग जाने चाहिए। ठीक है, ये तो आलिम की जिम्मेदारी हो गई कि कैसा शख्स मिंबर पे जाना चाहिए, लेकिन मिंबर पे जो भेजने वाला है, मिंबर पे जो दावत करने वाला है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम खुद से आके तो मिंबर पे नहीं बैठ जाएंगे। कोई दावत करेगा, कोई कॉल करेगा, कोई फोन करेगा कि मौलाना हमारे यहाँ मजलिस है, खमसा है, अशरा है, पहला अशरा है, एक मजलिस है, 3 मजलिस है, खिताब करी। तो जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि मिंबर की शरायत को मैं फॉलो करूं, वैसे ही दावत देने वाले और पब्लिक जो पसंद करती है, पसंद करने वाले की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे को पसंद करे जो शरायत मिंबर को अदा कर रहा है। जी अजीजों, ये सब बातें हैं जो तवज्जो करने की जरूरत है। आपकी भी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की अकेली नहीं है। मैनेजमेंट देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो पावर होता है, दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो पब्लिक की ताकत होती है। वो मेन फोर्स यानी पब्लिक की जो ताकत है वो हर चीज में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसको आप मानते हैं नहीं मानते? कोई इनकार कर सकता है? मेन फोर्स पब्लिक की ताकत से बढ़कर कोई ताकत है? नहीं है। और ये पब्लिक की ताकत दुनिया के हर काम में, चाहे वो दीन का काम हो, चाहे वो दुनिया का काम हो। अगर आपने सुनकर कहा कि अरे मैनेजमेंट ने अच्छा खतीब नहीं बुलाया, अच्छे आलिम को नहीं बुलाया, आपने कहा ऐसा नहीं बुलाया कि जैसा हम पसंद करते हैं, तो मैनेजमेंट पे असर पड़ता है। कहता वहां कोई पसंद ही नहीं करता, कोई सुन ही नहीं रहा है इनकी बातों को। ऐसे को बुलाओ जिसको सब सुनना चाहते हैं। तो दारो मदार आप हैं सुनने वाले। आप अपनी फिक्र को, अपने मेयार को इतना बुलंद बनाइए कि मिंबर से वो सुनना पसंद करिए जो रसूल और चाहते हैं। अपनी फिक्र को बुलंद करिए, अपने मेयार को, अपनी स्टेटस को ऊपर ले आइए। तो अजीजों, एक बुलंद आवाज से सलवात भेजिए, फिर मैं अपनी मैं क्या कह रहा था कि फजाइल और अखलाक अहले बैत, ये उन्वान 2 मैंने जानबूझ के दिया ताकि लोगों को नजर आए कि 2 चीज बयान होगी, लेकिन हकीकत में 2 चीज बयान नहीं होगी, एक ही चीज बयान होगी। बहुत गौर से सुनिएगा।
और अगर किसी को इस पे कोई सवाल हो, कोई इतराज हो, तो आके बाद में सवाल कर सकता है कि मेरी जो बात है वाकई हकीकत रखती है नहीं हकीकत रखती। आप कहते हैं, आपका मुराद मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सुनना भी चाहिए और अच्छी भी चीज है, लेकिन महदूद नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि खुदा न खास्ता अहले बैत के फजाइल बयान ना हो, क्योंकि मेरी निगाह में फजाइल ऐन अखलाक है और अखलाक ऐन फजाइल है, तबलीग ऐन फजाइल है और फजाइल ऐन तबलीग है मेरी निगाह में। लेकिन ये जो पब्लिक में पाया जाता है, अवाम में पाया जाता है कि फजाइल और है, चिल्लाना वाह करवाना ये अलग हो गया, और आराम से दो चार बातें फजीलत की कर लेना ये अलग हो गया। नहीं, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक चीज है। कैसे एक चीज है? मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। फजाइल किसको कहते हैं? बहुत ही पॉइंट की बात है, इस पर तवज्जो चाहता हूँ चीजों कि फजाइल किसको कहते हैं। मौलाना फजाइल सुनाओ, दिल खुश हो जाए। फजाइल किसको कहते हैं? किसके फजाइल सुनाए? आप कहें मौला अली के, क्योंकि मौला अली ही वो है जो इख्तिलाफ, जिनके बारे में सबको इख्तिलाफ। रसूलुल्लाह के फजाइल भी हम सुनते हैं और दूसरे आइम्मा के फजाइल भी हम सुनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें पसंद है वो कि अली के फजाइल सुनाओ। बेशक सुनने का हक है, क्यों? क्योंकि अली वो है कि जिसके बारे में इख्तिलाफ है, अली वो है कि जिसकी विलायत की लड़ाई है, अली वो है कि जिसकी जानशीनी का इख्तिलाफ है, अली वो है कि जिसकी वसायत की लड़ाई है कि वो वसी थे कोई और वसी था, अली वो है कि जिनको 70,000 मिंबरों से लान करके उनके मकाम को घटाया जा रहा था। तो बेशक हमें जरूरत है कि उनके फजाइल को इतना बयान करें कि दुनिया समझ जाए कि अली की जात क्या है, नहीं? लेकिन फजाइल में हम बयान क्या करते हैं? फजाइल कहते किसे? सुनिए, अरबी डिक्शनरी के एतबार से फजाइल जमा का सेगा है, यानी फजीलत की जमा फजाइल। फजीलत किसको कहते हैं? बस आप कहते हैं ना किताब, किताबें, किताब का तो एक किताब हो गई, और किताबें यानी बहुत सी किताबें। आपने कहा फजीलत, अरे बड़ी फजीलत के हामिल है मौलाना, बड़ी फजीलतें इनके अंदर पाई जाती। कभी कहा फजीलत के हामिल है, किसी खास फजीलत के हामिल है, गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, मुस्कुराते बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, एहसान करते हैं, शुजाअत है, सखावत है, जो भी फजीलत को एक सिफत हो गई। और जब आपने उसको जमा कर दिया, किताब को जमा किया, तो किताबें, फजीलत को जो अब आपने जमा बनाया तो फजाइल यानी बहुत सी फजीलतें। कितनी फजीलतें? बहुत सी फजीलतों को कहा जाता है फजाइल। आपने देखा दुनिया में कि कोई शख्स चोरी करके आया हो, चोरी करके आया हो और कहा जाए कि बहुत अच्छा काम अंजाम दिया, क्या फजीलत का काम आपने अंजाम दिया? आपने दुनिया में देखा कोई चोरी करके आया हो, किसी का लूट के आया हो, किसी का माल गस्ब कर लिया हो, किसी को नुकसान पहुंचा दिया हो, माली किसी को साथ फ्रॉड कर दिया हो, कोई कहता है कि वाह क्या फजीलत का काम अंजाम दिया, आपकी तो सताइश होना चाहिए हर जगह से। कोई कहता है क्यों? फजीलत ही नहीं है ये। यानी जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो फजीलत बनती है। और तवज्जो चाहता हूं, और अगर बहुत से अच्छे काम आपने किया, बहुत से अच्छे काम किया तो फजाइल हो गए। भाई आपके अंदर एक अच्छाई है तो हमने कहा कि भाई आपके अंदर ये एक खूबी है, एक फजीलत है। मसलन आप बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं, जैसे हमारे अली अब्बास साहब, जब भी हमको महुआ आना होता है तो इनका फोन आ जाता है कि हमारे यहाँ आइएगा, मजलिस आपको कहीं भी पढ़नी हो रुकिएगा हमारे यहाँ। तो भाई एक फजीलत है मेहमान नवाजी। या इसी तरह से दूसरी फजाइल, एक आदमी सखी है, एक आदमी लोगों को देख के मुस्कुराता है, लोगों के साथ एहसान करता है। तो बहुत सी जब खूबियां जमा हो जाती हैं तो फजीलत बनती, फजाइल बनते हैं। जब बहुत सी खूबियां जमा हो जाती हैं तो बनते हैं फजाइल।
अब फजीलत के मुकाबिल में कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पहचानना है तो उसकी अपोजिट से पहचानो। देखो उसके अपोजिट में क्या पाया जाता है। आप कहेंगे बड़ा खूबसूरत है, तो कैसे आपने कह दिया बड़ा खूबसूरत है? इसका मतलब कुछ बदसूरत लोग हैं, तब आपने कह दिया कि खूबसूरत है। आपने कहा मौलाना गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, मौसम बारिश का है लेकिन बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत हो रही। इसका मतलब कहीं ठंडे का तस्वुर है, माइंड में कहीं ना कहीं ठंडक का एक जहन में एक तस्वुर, एक थिंकिंग है कि ठंडक कुछ होती है, इसलिए हमने जो है गर्मी को समझा। तो हर चीज को हम उसकी अपोजिट से पहचानते, हर चीज को उसका अपोजिट पहचानते। खूबसूरत है, इसका मतलब ये कि बदसूरती कुछ होती है। गर्मी है, इसका मतलब ये कि ठंडक कुछ होती है। बहुत अमीर आदमी है, इसका मतलब ये कि गुर्बत भी कुछ है, गरीबी कुछ होती है। बहुत सफाई है, इसका मतलब कि गंदगी भी कुछ होती है। तो हर चीज को उसकी अपोजिट से पहचाना जाता है। पहचाना जाता है, नहीं पहचाना जाता। तो कहने का मकसद यह है कि फजीलत, फजाइल, उसके मुकाबले में क्या है, उसका अपोजिट क्या है? कौन जवाब देगा? उसका अपोजिट क्या है? अरबी में फजाइल की अपोजिट, फजीलत की अपोजिट है रजीलत। रज़ाइल अखलाकी और फजाइल अखलाकी बोला जाता है अखलाक की किताब। एक होती है फजीलत और एक होती है रजीलत। फजीलत की जमा फजाइल और रजीलत की जमा रज़ाइल। ये बिल्कुल अपोजिट है। चोरी करना फजीलत है या रजीलत? बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वाज़ेह हो जाए ताकि आप समझ जाएं कि फजाइल और तबलीग में फर्क नहीं है। जो मिंबर से आके कहता है मैं फजाइल ही पढ़ता हूँ, मैं तबलीग नहीं करता, या बरक्स कोई आके कहता है मैं तबलीग ही पढ़ता हूँ, मैं फजाइल नहीं पढ़ता, उसने फजीलत और अखलाक और तबलीग की डिफिनेशन को समझा ही नहीं। सलवात भेजे भाई मोहम्मद। तो अजीजों, फजीलत के मुकाबले में क्या? रजीलत। फजीलत की जमा फजाइल, रजीलत की जमा रज़ाइल। रजीलत क्या है? चोरी करके आ गया तो ये रजीलत अखलाकी। किसी को मार के आ गया, जुल्म कर दिया किसी पर, तो ये क्या हो गया? रज़ाइल अखलाकी हो गया। दुनिया में जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं, हर इंसान मजम्मत कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि बहैसियत इंसान हर इंसान को जिंदा रहने का, अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। तो आप क्यों जुल्म कर रहे हैं? कहीं भी इंसान पर जुल्म हो रहा हो तो वो रज़ाइल अखलाकी माना जाता है। कहीं भी जुल्म हो रहा हो, आज फिलिस्तीन में हो रहा है, कल कहीं और हो रहा था, आइंदा कहीं और होगा, जहां भी इंसान पर जुल्म हो रहा हो बहैसियत इंसान, हम उसका दिफा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये हम में से नहीं है तो हम दिफा नहीं करेंगे। इंसान होने के हवाले से सबको जीने का हक है, नहीं है? बेवजह किसी पर जुल्म करना जायज नहीं है। आज आप मजम्मत कर रहे हैं तो जुल्म की मजम्मत आप करते हैं, कहते हैं रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी। चोरी की मजम्मत आप करते हैं, कहते हैं रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी। किसी को ताना मारना, तकलीफ पहुंचाना, जबान से ठेस पहुंचाना, आप कहते हैं रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी। माँ बाप का कहना न सुनना, उनकी नाफरमानी करना रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी है। किसी बरादर मोमिन की गीबत करना, बुराई करना, उसके ऐब को ढूंढ के ले आके लोगों के दरमियान फाश करना, आप कहते हैं रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी है। किसी बरादर मोमिन को तरक्की करते हुए देख न पाना, आप कहते हैं हसद है, रज़ाइल अखलाकी है। मामले में झूठ बोलना, आप कहते हैं झूठ रजीलत है, रज़ाइल अखलाकी है। इसको किसी की फजीलत में आप नहीं ले आते। ले आते? नहीं लाते। कहते हैं बड़ा अच्छा चोर था,
बड़ा अच्छा जुल्म करने वाला था, बड़ा अच्छा फराड करने वाला था। देखो भाई पागल हो गए हो, फराड करने वाला भी अच्छा होता है, झूठ का बोलने वाला भी अच्छा होता है, गीबत करने वाला भी अच्छा होता है, चोरी करने वाला भी अच्छा होता है, हर चीज अच्छा। तो आप किसी की ऐब को, किसी की बुराई को फजाइल के तौर पर जिक्र नहीं करते। तो आप इधर आ जाइए, आप अभी अपोजिट साइड आ जाइए। आप जब भी फजाइल के तौर पर बयान करेंगे तो क्या बयान करेंगे? आप कहते हैं भाई तुम तो फला का कसीदा पढ़ते रहते हो, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, फला के फजाइल पढ़ते रहते हो, तो क्या बयान करते हो? बहुत सखी है, बहुत शुजा है, बहुत करमदिल है, बहुत ईमानदार है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत बंदगी करने वाला है, बहुत खौफ इलाही रखने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि फजाइल में जो जो बयान होता है वो सब के सब अखलाक हुआ करता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मौलाना मौलाए कायनात की जंग सुना दो। हम खैबर में जंग कैसे तले खैबर को उखाड़ा, वो कैसे उखाड़ा, इसको बयान करने का मकसद क्या है? जंग में तले खैबर के दर को कैसे उखाड़ा, बाबे खैबर को कैसे उखाड़ा? का यूं एक उंगलियों से उखाड़ा और रूहानी ताकत थी, माँ कला तो बिकुव्वत जिस्मानिया बल कला तो बिकुव्वत रहमानिया। मैंने कोई जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा था बल्कि रूहानी ताकत से उखाड़ा। मौलाए कायनात की बात है नहीं है? तो ये आप क्यों बयान करते हैं और क्यों इस पे नारे लगाते हैं? तो वाज़ेह सी बात है कि अली जैसा बहादुर कोई नहीं था दुनिया में। अली की बहादुरी का हम जिक्र करते हैं, अली की शुजाअत का हम जिक्र करते हैं, और अली के अलावा जितने थे वो सब भाग जाते थे। अली वो शुजा थे जो 40 दिन तक खड़े रहे और दरे खैबर उखाड़ के लाए, तले खैबर फतह करके लाए। तो ये आप क्यों बयान कर रहे हो मेरे बरादर मोमिन? और इसको बयान करके पब्लिक से वाह वाह क्यों ले रहे हो? क्या मकसद है? मगर मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि मेरा इमाम, मेरा पेशवा, मैं जिसको अपना लीडर और रहनुमा मानता हूँ, कोई बुज़दिल इंसान नहीं था बल्कि बहादुर था, शुजा। तो शुजाअत क्या है? शुजाअत अखलाक है, एक अमल है, एक अखलाक है या नहीं है? क्यों नहीं बुज़दिली को अखलाक आके बयान करते? शुजाअत एक अखलाक है इंसान का। अली एक दरवाजे से इतना अता करते थे, इतना, क्योंकि हातम ताई के बारे में अब फजाइल सुनना है आपको तो फजाइल भी सुनिए, इसी फजाइल में नहीं, उस अंदाज से सुनाइए कि मजा आए। ओह, इसका मतलब आप मजलिस सुनने नहीं आते, मजा लेने आते हैं। सलाह भेजे मोहम्मद वाले। भाई हम भी तो फजाइल सुना रहे हैं, हम अभी तो फजाइल सुना रहे हैं, दूसरे एंगल से सुना रहे हैं, नहीं इस एंगल से मौलाना सुना मजा नहीं आ रहा है। हाँ, इसका मतलब आप मजलिस सुनने नहीं आते, आप मजा लेने आते। बदलिए, कल्चर को बदलिए, पढ़ाई में, लिखाई में, एजुकेशन में, डॉक्टरी में, इंजीनियर में, बिजनेस में, हर चीज में तब्दीली आ गई। मिंबर पे वही रहेगा जो 100 साल से चला आ रहा है, मिंबर से वही बयान होगा जो 200 साल से बयान हो रहा है। किसने कहा? दीन को अब लॉजिक से लीजिए, दीन को अब समझ के लीजिए। फजाइल बयान हो रहा है तो क्यों बयान हो रहा है, क्या मकसद है, इस हवाले से लीजिए। मजा लेने थोड़ी हम आते हैं मजलिस में मजा लेने नहीं आते। आज अगर हमारे मिंबर का, तो खुदा शाहिद है कि मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कि ये सब बयान करना, लेकिन बस वही की बात से बात पहली मजलिस है। आज हमारे ईरान, इराक में अगर दीनदारी का पैमाना हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर से बेहतर है तो उसकी एक वजह है कि उनके मिंबर से, हक के मिंबर हमसे बेहतर अदा हो रहा है। ऐसा नहीं वहां बेदीन नहीं है, बेदीनों की तादाद हर जगह होती है, लेकिन जो दीन सीखने आ रहे वो तो सही सीखे। हमको बेदीनों से लेने ही देना नहीं। बेदीन तो मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं करे, वो तो इमाम बाड़े में एंट्री नहीं करे, लेकिन जो एंट्री कर रहा है वो सही दीन लेकर जाए, ये हमारी जिम्मेदारी। वहां बेदीन जो हैं
लेकिन जो दीनदार हैं उनका दीन लखलखाए ज़बान नहीं है। मोमिनीन में ऐसे ऐसे दीनदार मिलेंगे कि उलमा में आके आप ढूंढ के दिखाएंगे कहाँ से मिला उनको ये दीन। क्लासें लगती इतनी नहीं, इसी मिंबर का सदका है। ये मिंबर भी बड़ी जिम्मेदारी है अजीजों, इसको समझें, इसके मकसद को समझें, अपना कल्चर चेंज करें। जिस दिन पैंट चौड़ी पहनना हमारा कल्चर था, उस दिन वही चौड़ी पैंट पतलून हमारा फैशन था, अच्छा लग रहा था। जिस दिन टाइट पैंट पहनना हमारा कल्चर बन गया, वही अच्छा लगने लगा। जिस दिन मिंबर पे चिल्लाना हमारा कल्चर है, वो अच्छा लग रहा है। जिस दिन संजीदगी से बात करना हमारा कल्चर बन जाएगा, वही अच्छा लगेगा। अच्छे और बुरे का मेयार हम तय करते हैं, हम जैसा कल्चर बना दे वही अच्छा हो जाएगा। कोई इस्लाम से इस पे गाइडलाइन नहीं आई है कि मिंबर पे आके चिल्लाओ तो मजलिस कामयाब मानी जाएगी। किस रसूल, किस इमाम ने कहा कि मिंबर पे आके चिल्लाओ तो मजलिस कामयाब मानी जाएगी, मिंबर पे आके खामोशी से बात करो तो मजलिस कामयाब नहीं? किस कुरान की आयत में लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है? तो फिर क्यों अपनी तरफ से जबरदस्ती का कल्चर बनाए? हाँ, अगर इस्लाम की गाइडलाइनों को ऐसे करो तो फिर हम वहां पे सल्लम भाई ऐसे ही करना है, क्योंकि इस्लाम ने कह दिया। लेकिन इस्लाम ने तो नहीं कहा यहाँ के चिल्लाओ और चिल्लवाओ और नारे लगवाओ, कहीं इस्लाम की गाइडलाइन में नहीं। इस्लाम ने हमसे दीन पहुंचाने को कहा, नारे लगवाने को नहीं कहा। अब खुल के बात सुन, दीन पहुंचाइए, उस अंदाज से पहुंचाइए कि सब तक पहुंचे, सब दीन कायदे से सुने। अब उसमें कोई नारा लगाता है तो उसकी बात है, विलायत में झूम रहा है, मोहब्बत है, लगाए नारा। लेकिन नहीं, आप चिल्लाओगे तब हम नारा लगाएंगे, ये क्या दलील है भाई? आप चिल्लाओगे तब हम नारा लगाएंगे, आप कूदोगे तो हम भी कूदेंगे, ये क्या दलील है? देख रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? ये आपके दरमियान हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं। आप वो कौन है जो इन चीजों को दर्द करते हैं। आपके मिंबर का मेयार फिर भी बेहतर है, लेकिन एक उमूमी कल्चर बेहतर होना चाहिए। मैं एक फर्क यहाँ पे आके बयान कर देने से उमूमी कल्चर सही नहीं होने वाला। आज भी उसी को कोशिश की जाती है कि जज्ब किया जाए जो आके मिंबर पे अच्छे से अच्छा चिल्ला ले, अच्छे से अच्छे अल्फाज में लफाजी कर। मिंबर लफाजी करने के लिए बनाया गया। फजीलत जो आप बयान करते हो वो सब अखलाक है। आप कहते हो अली शुजा थे, तो शुजात सीखा तुमने? ये बुज़दिल हो। तुम कहते हो अली सखी थे, एक दर से इतना अदा कर देते थे, 40 दर से हाथों में ताई नहीं अदा कर पाता। तुमने सखावत सीखी? अली से नहीं सीखी? नहीं, खाली वाह करने आए, सखावत सीख के सीखने नहीं आए। अल्लाह, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या मेयार हमने बना दिया? और ये भी यकीन मानिए कि किसी खतीब को, किसी आलिम को ये शौक बिल्कुल नहीं है कि वो मिंबर से आकर बुलंद आवाज में चिल्लाए। आपने ये मेयार बना दिया है, उस मेयार को अपनी मजबूरी समझते हुए खतीब और आलिम आकर मिंबर पर चिल्ला रहा है। किसी को शौक नहीं। अगर शौक होता तो किसी खतीब से पूछिए कि वो अपने ड्राइंग रूम में, अपने पर्सनल रूम में, रूम का दरवाजा बंद करके 1 घंटा चिल्लाता है? चिल्ला के बताए कि नहीं, मुहर्रम आता है मैं 1 घंटा अपने रूम में बैठता हूँ, खूब तेज तेज चिल्लाता। अपने घर में जब बात करता हूँ तो अपनी बीवी के सामने खूब तेज तेज चिल्लाता। तो क्यों नहीं चिल्लाता? तो पागल हो गया हूँ, एनर्जी ऐसी मसरफ करूंगा। बस पता ये चला कि ये एनर्जी जो मसरफ की जा रही है कल्चर की बुनियाद पर मसरफ हो रही है, जरूरत की बुनियाद पर मसरफ। कितने खतीबों को मिंबर पे मजलिस पढ़ते हुए अटैक आ गए। आप बताइए ईरान में किसी खतीब को अटैक आया मिंबर पे? नहीं है। मसाइल पढ़ते भले आ गया हो, मसाइल में इंसान को भी गम होता है, लेकिन फजाइल पढ़ते हुए अटैक आ गया हो किसी खतीब को बताइए। लेकिन मैं 10 ऐसी मिसाल दे सकता हूं कि हमारे बर्रे सगीर के खतीब मिंबर से उतरा है, उसको अटैक आ गया, आशूर के दिन अटैक आ गया। तो ये चिल्लाना हमारी जरूरत नहीं है, हमारा कल्चर बन गया है। जरूरत है कि मिंबर की तहजीब को बदले। अगर हमको कोई बात आप तक पहुंचाना है
तो संजीदगी से वो बात जितनी आप तक पहुंचेगी, चिल्ला के हरगिज़ नहीं पहुंचेगी। इस्लाम संजीदा मजहब है, तहजीब का मजहब है, मुहज़्ज़ब मजहब है। मिंबर दे दिया गया है कुछ ऐसे लोगों को जो आके चिल्लाएं कुछ भी एक एक लफ्ज पे, हा 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 हा, क्या क्या कह दिया मैंने, कि क्या क्या कह दिया, इसमें क्या मिल गया, और पब्लिक वाह 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 वाह, तो वही मेयार बना लिया। खुदा के लिए बेदार होइए, खुदा के लिए बेदार होइए, तहजीब और कल्चर को चेंज करिए, अच्छी तहजीब लाइए, मिंबर से वो बयान हो जो दीन चाहता है, जो शरीयत चाहती है, जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं, और उस अंदाज से बयान हो कि बस आवाज सब तक पहुंच जाए। चिल्लाने की क्या जरूरत है? मसाइब में समझ में आता है कि चलिए भाई काम है, हम मसाइब में थोड़ी सी आवाज बुलंद करेंगे। दाद हो ईरानी उलमा पर, दाद। उन्होंने मसाइब में चिल्लाने के लिए भी अपनी तहजीब से बाहर नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई हम तो आलिम है, हमारे तो सर पे अमामा है, हम मसाइब पे इतना चीख पटाख नहीं कर सकते, सर नहीं पीट सकते। उन्होंने फौरन अपनी मजलिस के बाद मद्दा रख दिया। किबला वहां रहे होंगे ईरान में, जानते हैं। खतीब एक नॉर्मल अंदाज में मसाइब पढ़ के जाता है, मद्दा है जो आगे रुलाता है, जो फरियाद करता है, जो सरो सीना पीटता है, ताकि जो आलिम की सकाफत है, आलिम की जो तहजीब है, आलिम की जो संगीनी है वो बरकरार रहे। आलिम क्या करेगा? सर पीटेगा? पीटता है, ऐसी बात नहीं, आशुर के दिन सर भी पीटते हैं, लेकिन हर मजलिस में चिल्लाएगा, रुलाएगा। रुलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सलाह लेने पर मोहम्मद कुछ लोगों को चाहिए सख्त अल्फाज कि जिससे उनका दिल पिघले और रोए। उन्होंने रख दिया क्या? मद्दा। उनके मद्दा सिर्फ स्टेडियो में 10 कैमरे लगा के नौहे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे शेयर नहीं करता है, उनके लाइव चलता है। आप दिखाइए कोई ईरान का मद्दा, यानी यही नौहे खान, वो रिकॉर्डिंग करके अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, नहीं, लाइव चलता है। और वो मद्दा वो होता है कि जो शेर में भी मसाइब पढ़ता है। हमारे तो मसाइब ही नहीं पढ़ा जाता, हमारे शेर में मसाइब कहाँ रहेगा? अब तो सब फजाइल आ गए ना, सब फजाइल आ गए, मातम हो रहा है, फजाइल हो चल रहे। अब्बास आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं दरिया पे, अली आ गए हैं, मैं अली का दीवाना हूँ, मैं अली का आशिक हूँ, मसाइब तो है ही नहीं। तो ठीक है, आपने शेर में फजाइल पढ़ लिया, तो कम से कम ऐसे ही सादे नस्र में कुछ मसाइब पढ़ दीजिए। वो भी नहीं, वे शेर में पढ़ेंगे, चले जाएंगे और अपनी टीआरपी ले लेंगे, यूट्यूब चैनल चल रहा है, घर से लोग बुलाएं। वहां का मद्दा नौहे खान खतीब की मजलिस के बाद, खतीब अपना जो मसाइब पढ़ना है धुन में या गैर धुन में पढ़ दिया, उसके बाद आता है मद्दा। वो नस्र में जैसे हम मसाइब पढ़ते हैं धुन में तो नहीं पढ़ते, आराम से पढ़ते हैं, या कभी कभी कुछ मद्दा धुन में भी मसाइब पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर सीना जनी और मातम जनी और नवा पढ़ते हैं। कितना ख्याल है उलमा का कि ये आलिम बेचारा मिंबर पे कितना चीखेगा मसाइब के बुलाने के लिए। आशूर का दिन हो, चेलुम का दिन हो, तो समझ में आता है कि बहुत सख्त मुसीबत की तारीख है, चलो भाई, वो खुद बहुत से उलमा सर पीट रहे हैं, रोला रहे हैं, लेकिन हर तारीख में रोलाने के लिए बेचारा अपना कितना कलेजा उखाड़ेगा। और ये अगर करता है ऐसा तो वो तहजीब मिंबर पे होके हर मुनासिबत को मुनासिब नहीं। मद्दा रख दिया, मद्दा आता है, वो जमीन में बैठ के या मिंबर के नीचे उस पर अपना फजाइल थोड़े बहुत मसाइल, उसके बाद रुलाता है। जो रोने वाले हैं, जो पीटने वाले हैं, जो जोश वाले हैं, वो रुके रहते हैं, बहुत से लोग चले जाते। कितना सिस्टम है उनके अंदर, ये मैं बताना चाहता हूँ। मुझे हर चीज में तारीफ ढूंढने का मकसद नहीं है, देखिए हर चीज पे पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने हिसाब किया है। वहां के उलमा ने, वहां की पब्लिक ने, तब ऐसा माशरा दीनदार बना। हम कुछ सोचते हैं? हम नहीं सोचते। क्या करेंगे सोच के? सारी जिम्मेदारी मौलाना की, मौलाना बयान करे, हमसे क्या ले आने? जो बयान करते, जो हमें अच्छा लगे वो बयान करने का। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले आज़िज़ों,
जरूरत है कि हमारे मिंबर की तहजीब बदले, मिंबर का कल्चर बदले। और बेखुदा मुझे यकीन है कि जिस दिन आप इस पे तैयार हो जाएंगे कि मिंबर की तहजीब बदलनी चाहिए, मिंबर से गुफ्तगू संजीदा और संगीन अंदाज होना चाहिए, कोई उठ पटक करने की जरूरत नहीं, कोई कूदने की जरूरत नहीं, कोई हाय हाय और आंख पटकने की जरूरत नहीं है। उस दिन यही खतीब जिसको आप कहते हैं कि ये आएगा तो मिंबर उखाड़ देगा, वो खुद अपना कल्चर बदल देगा, वो खुद संजीदा हो जाएगा, बेखुदा संजीदा हो जाएगा। किसी को शौक नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, किसी खतीब को शौक नहीं अपना कलेजा उखाड़ के फेंकने का। क्यों कबिला आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ये कल्चर हमने बनाया, ये तहजीब हमने बनाई, इसलिए वो मजबूरन वो करता है। आइए इस तहजीब को बदलने का एक मिशन चलाते हैं। कोई भी मिशन बड़े पैमाने से शुरू नहीं होता है। रसूलुल्लाह ने बताया ना, खजूर के पत्तों से मस्जिद नबवी की तामीर किया था आज से 14 साल पहले, और खजूर के दरख्त पर तकिया देके दीन की तबलीग का आगाज किया था। आज वो मस्जिद नबवी कितने हेक्टर में बन चुकी है, आज वो मिंबर दुनिया में करोड़ों मिंबर में तब्दील हो चुका है। वो छोटा सा मिशन लेकर रसूल किराम इस्लाम चले थे, लेकिन वो मिशन बरहक था, बरजा था, और लोगों तक उसके अंदर इखलास पाया जाता था। आज दुनिया में करोड़ों मिंबर में तब्दील हो गया, और एक मस्जिद नबवी पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदों में तब्दील हो चुकी। वो ये नहीं हुई क्योंकि मिशन नेक है, मिशन में खुलूस है, मिशन पाक है, मकसद इलाही है, मकसद खुदाई है, तो कामयाबी खुदा की तरफ से। सलवात भेजे वर मोहम्मद। तो आइए इस मिंबर की तहजीब को बदलें, एक मुहिम चलाएं, एक मिशन चलाएं। थोड़े से शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता कहें कि अगर कोई चिल्लाने वाले कोई बुला रहे तो भाई मौलाना यहाँ आराम से पढ़िए, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं, आप खुद कहिए। जो आप मुतालबा करते हैं कि मौलाना चिल्लाओ, कुछ ऐसा करो मजा आए, आप खुद को मौलाना आराम से पढ़ो, हम संजीदा। आज जो लोग, मैं देखिए बुरा अच्छाई किसी की भी वो बयान होनी चाहिए, क्योंकि कोई सारी खूबियां लेके नहीं आए। मैं बयान करता हूँ, जब दोस्तान मिलते हैं मैं कहता हूँ देखिए हर गुरोह जो भी जिसको फॉलो करता है मुझसे नहीं मतलब, हर गुरोह अपनी तारीफ और दूसरे की मजम्मत में लगाओ। हम सबसे अच्छे, हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ, सामने वाले के अंदर सारी बुराइयाँ। ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। तुम्हारे अंदर भी सारी अच्छाइयाँ नहीं है और सामने अंदर वाले के अंदर भी सारी बुराइयाँ नहीं। जो जिस ग्रुप को फॉलो करता है उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारे अंदर भी कुछ बुराइयाँ हैं। उसकी अच्छाइयों को मानो, अपनी बुराइयों को भी मानो। हक और इंसाफ का तकाजा अजीजों यही है कि अगर दुश्मन के अंदर भी अच्छाई पाई जाती है तो उसको बयान करो, और तुम्हारे अंदर भी कोई बुराई पाई जाती है उसको बयान करो, उसको समझो, तब समझो कि तुम हक परस्त हो, तुम दीन परस्त हो, तुम अहले बैत के हकीकी चाहने वाले। आज जिन लोगों ने मिंबरों से इनकलाबी तकरीरें करना शुरू किया, उनकी मिंबर की तहजीब बदल गई। बहुत से नाम है, मैं सारे फिर नाम नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान की बहुत से दाखिल नुसरत बुखारी कैसे पढ़ते हैं, आरिफ काज़मी कैसे पढ़ते हैं, आपके महुआ में लोग आते रहते हैं कुछ जो इनकलाबी तकरीरें करते हैं, आके कैसे पढ़ते हैं, कैसे लोग उनको बुलाते हैं। भाई वो तो नहीं चिल्लाते, मैं चिल्लाने ना चिल्लाने बात कर रहा हूँ, वो क्या बयान करते हैं उससे बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये कि चिल्लाने ना चिल्लाने, कल्चर बदला है नहीं बदला, पसंद किया जा रहा है इसी माशरे में, उनको ही पसंद किया जा रहा है। कैसे पसंद किया जा रहा है, कैसे वो ना चिल्लाने वाला एक अच्छा खतीब बन गया। आप तो कहते हैं कि बगैर चिल्लाए बगैर फजाइल अहले बैत बयान वो मजलिस कामयाब ही नहीं हो। कैसे वो नसीहत कर रहा है बंदा और सारी दुनिया में चल रहा है। इसका मतलब तहजीब बदली जा सकती है, पसंद को बदला जा सकता है, मिजाज को बदला जा सकता है। हमने आपके सामने नमूने भी पेश कर दिए। सलवात भेजे मोहम्मद। बस अजीजों, आइए मिंबर से वो बयान करें जो शहजादी ज़ैनब ने चाहा। यजीद के दरबार में
हक्कानियत अहले बैत को, मज़लूमियत अहले बैत को कैसे पहचाने, हक्कानियत अहले बैत को और मज़लूमियत अहले बैत को कैसे पहुंचाया शहजाद। अल्लाह अकबर। आज़ीज़ों, बहुत सख्त कर, बहुत सख्त है अहले बैत। आपने सुना कोई भी शुजा, इज्जतदार खानवादा हो, कोई अजीज खानवादा हो, इज्जतदार हो, लोगों में उसकी वैल्यू हो, अगर उस पर आप जुल्म करते हैं, उस पर आप तशद्दुद करते हैं, तो वो जुल्म तशद्दुद को एक वक्त के लिए बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर उसके घर की औरतों के साथ आप तब्दील करें, घर की औरतों की बेहुरमती करें, उनकी चादरें छीने, उनके बालों को पकड़े, या उनके सर से चादरें छीने, या उनके कानों से गोशवारे छीने, ये मंजिल एक गयूर मर्द के लिए बहुत सख्त है। अब आप सोचे अजीजों, सैयद सज्जाद ने इन मंजिलों को कैसे गुजारा। इसीलिए जब सैयद सज्जाद से पूछा जाता था, मौला मौला कौन सी मंजिल थी जो आपके लिए सबसे सख्त गुजरी, तो आप सीने पे हाथ रख के कहते थे शाम शाम। अरे शाम की वो मंजिल थी कि हमारे लिए सबसे सख्त। क्यों मौला, क्यों? बहुत जुल्म हुए, आपके बाप दादा, आपके बाबा मारे गए, आपका जवान भाई मारा गया, आपका कड़ियल जवान अली अकबर मारा, आपके भैया अब्बास बाजू को कटा कर फुरात के किनारे से काजू के टुकड़े, नाचों के टुकड़े हो गए। कितनी बेदर्दी से करबला में जुल्म हुआ, लेकिन उन सबों पे आप नहीं पछता रहे मौला, सिर्फ शाम का नाम ले रहे, कहते हाँ बिन हाल, बेशक शहादत हमारी मीरास है, लेकिन हमारी माँ बहनों का बेमखनो चादर फिराया जाना। मुरादी आवाज दे रहा था, ऐ तमाशाइयों आप देखो, ये नबी जादिया है। आजीज़ों, अगर कोई ऊँट रुक जाता था, कोई बच्चा ऊँट से गिर जाता था, तो उसको ताजिया ने मार के आगे बढ़ाया जाता। अजरकुम अल्लाह, पुरसा दे लीजिए करबला वाले, अजरकुम अल्लाह। शाम का दरबार है, 700 कुर्सी नशी है, 700 कुर्सी नशी है। शहजादी ज़ैनब को दरबार में पेश किया जाना, कहा ज़ैनब को बुलाया जाए। ज़ैनब का नाम दरबार में लिया जा रहा है, वो नाम जो मुकद्दस नाम है। आप सोचिए सैयद सज्जाद इस मंजिल को कैसे बर्दाश्त किया। पहले शिम्र को बुलाया गया, शिम्र इधर आओ, तुमने करबला में क्या क्या किया। शिम्र अपनी कारस्तानियां बताना शुरू करता है यजीद के साथ। मैंने अली अकबर को ऐसे मारा, मैंने अब्बास को ऐसे मारा, मैंने कासिम को ऐसे मारा, मैंने और मोहम्मद को ऐसे शहीद किया, और मैंने हुसैन को प्यासा मार के ज़िबा कर दिया। बस अजीजों, ये कहना था। एक बार तो शहजादी ज़ैनब कहती है, यजीद ये झूठ बोल रहा है। कहते ये कौन खातून है, इसको पकड़ के लाओ। जैसे एक सिपाही बढ़ा, अम्मा फिजा खड़ी हो जाती है, नहीं इजाजत नहीं है। अम्मा फिजा खड़ी हो जाती है। एक मरतबा एक लाइन बढ़ता है, ताजियाना जनाब फिजा पे मारना शुरू करता है। हबशी गुलाम यजीद के अतराफ में खड़े हुए थे। एक मरतबा जनाब फिजा कहती है कि ऐ हबशी गुलामों, अरे तुम्हारे मुल्क की खातून पर जुल्म हो रहा है, तुम खड़े देख रहे हो। हबशी गुलाम एक मरतबा नंगी तलवार निकालते हैं, हमारे मुल्क की खातून पे यजीद तू जुल्म न कर। अरे शहजादी ज़ैनब के दिल से पूछिए, ऐ फिजा, एक जुल्म हुआ तो साथ देने वाले मौजूद थे, लेकिन ज़ैनब को करबला से कूफा, कूफे से शाम, कोई ताजियाने मारता है, कोई चादरें छीनता है, कोई दुर्रे लगाता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था कि ये आले रसूल है, इनको ताजियाने न मारो, इन्हें हाथ न लगाओ। अला लानतुल्लाह अलैहि वसयालमुल लदीन अय्यमुल क़ल्बिन।